नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आपसे विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम लोग कैलेंडर से रिलेटेड आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सिंपल फंडामेंटल से नहीं सॉल्व होंगे, इसके लिए मुझे कुछ यूनिक फंडामेंटल का यूज़ करना होता है। और ये क्वेश्चन जब पेपर में पूछे जाते हैं तो आप चाहे जितना अच्छे से बेसिक फंडामेंटल को मेंटेन किए हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको प्रॉब्लम करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप वीडियो पोस्ट करिए और एक बार देखिए, शायद लगाने का प्रयास करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, अगर एक दिन में 24 घंटे के बजाय यानी 24 के बजाय 30 घंटा हो और एक सप्ताह 7 दिन के बजाय 12 दिनों का हो, लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान घंटे का होता है, तो एक साल में कितने सप्ताह होंगे। देखो यार, सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि जो हमारा साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आवर अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो 365 गुणा 24 में कर देंगे। तो देखो, आज भी जो साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती है वो 365 गुणे कितनी होती है, एक दिन में 24, तो इतना आवर हो जाएगा 365 गुणे 24। ये साधारण वर्ष में घंटों की संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 दिन के बजाय सप्ताह में जो 7 दिन है इसको 12 दिन कर दिया जाए, और जो महीने में आपके महीने में जो सप्ताह में एक दिन में 24 घंटा है उसको कर दिया जाए 30 घंटा। तो जर्नल सी बात है कि एक सप्ताह में, ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ आवर में अगर एक सप्ताह में आए घंटों की संख्या से भाग करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वीक आ जाएगा। तो अगर यहाँ से हम एक वीक, ये वाला जो वीक है वो 12 दिन का है, और आप यहाँ से नोटिस करेंगे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 30 घंटे। तो ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 3 15 और 5 7 35, और ये हो जाएगा 5 3 15, 73/3। तो 73/3 को सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे है डी नंबर सही है, यानी 24.3 वीक होगा। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको हमने टाइप सही से नहीं किया। ये हम क्वेश्चन को रीड सही से कर रहे हैं और इसका सलूशन भी सही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर थोड़ा सा एरर है। जहाँ पे 25 घंटे 2025 होना चाहिए वहाँ पे 2018 प्रिंट हो गया है, और जहाँ पे 2018 होना चाहिए था वहाँ पे 2025 प्रिंट हो गया है। अगर एक सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन होते, यानी सप्ताह में आप सब जानते हैं कि होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इतने दिन होते हैं। 7 दिनों का सप्ताह होता है। लेकिन सप्ताह 7 दिनों के बजाय 8 दिन का हो और 8वां दिन बुधवार हो। 8वां जो दिन नया एक्स्ट्रा दिन आया है वो बुधवार और गुरुवार के बीच में हो, अर्थात बुधवार और गुरुवार के बीच में, यानी किसके बीच में हो, बुधवार और गुरुवार के बीच में हो, यानी यहाँ पर हो न्यू डे। तो इस प्रकार कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आपको पता है कि ऑड डेज निकालने के लिए 7 से भाग न लगा करके हम लोग 8 से भाग करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो देखो यार मेरे प्यारे भाई, 1 जनवरी 2018 को क्या है, मंडे है। 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहले देखिए, इनसे कोई लेना देना है नहीं। कितने साल का गैप है, तो आप सब बोलेंगे कि यहाँ पे सीधे सीधे 7 ईयर का गैप है। कितने ईयर का गैप है, 7 ईयर का। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 7 साल में कितने साधारण वर्ष होंगे, तो 7 साल में आपको पता है कि एक 2020 आएगा और एक 2020 आएगा, एक 2024 आएगा, यानी 2 आपके लीप ईयर होंगे और 5 आपके ऑर्डिनरी ईयर होंगे। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब साधारण वर्ष, 5 आपके साधारण वर्ष होंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक सप्ताह 8 दिन का ना हो करके 7 दिन का ना होकर 8 दिन का है। तो आपको पता है कि 8 दिन का जब हो जाएगा तो देखिए, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ध्यान समझना, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। जब 8 से भाग लाएंगे तो 8 चौक 32 होगा, और यहाँ पे कितना बचा, 8 चौक 32,
4 बचा, और भाग इससे करेंगे तो 8 पन 40, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 5। और अगर हम यहाँ से भाग करेंगे 366 में 8 से भाग करेंगे तो 8 पन 40, यहाँ पर रिमाइंडर 6 आएगा। तो देखो ध्यान से, इसमें गुणा हम लोग किससे कर दें, इसमें साधारण वर्ष में आप कर दीजिए 5 से, और लीप वर्ष में कर दीजिए 6 से। तो 5 25, 6 दूनी 12, 25 और 12 37। अब 37 को भी हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। तो 8 चौक 32, रिमाइंडर कितना आएगा, 5। तो आप बोला गया है कि मंडे से 5 कदम आगे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, न्यू डे, सॉरी मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, न्यू डे, थर्सडे, फ्राइडे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा शुक्रवार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शुक्रवार, यानी फ्राइडे आंसर होगा। जैसे कैसे देखो, 1 2 3 4 5 कदम आप कैलेंडर में कहाँ जा रहे हैं, देखिए 2018 से कहाँ जा रहे हैं, 2025। मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यार, अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, यदि सप्ताह में से रविवार को हटा दिया जाए, जनरल बात है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रविवार को हटाओगे तो कौन कौन बचेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 1 2 3 4 5 6 डेज होंगे। क्वेश्चन बोला यदि सप्ताह में रविवार को हटा दिया जाए तो एक सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार तक 6 दिन होंगे। जनरल बात है, संडे को अगर आप ड्रॉप कर देंगे तो 6 डे बचेंगे। तो लीप वर्ष में 19 दिसंबर को, लीप वर्ष में 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि 19 दिसंबर को कौन सी तारीख होगी लीप वर्ष में, 19 दिसंबर को कौन सी तारीख होगी यदि उसी वर्ष 1 फरवरी को सोमवार है। तो देखो 1 फरवरी को आप बोल रहे हैं कि 1 फरवरी को क्या है, 1 फरवरी को सोमवार है। जनरल बात है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब आप ऑड डेज निकालने के लिए जहाँ 7 से भाग लगाते थे, अब वही ऑड डेज निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ डेज में 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो, तो फरवरी, 1 फरवरी से आपको, फरवरी के भी कितने दिन बाकी हैं, तो आप बोलेंगे फरवरी के अभी हैं 28 दिन, मार्च आपका 31, अप्रैल आपका 30, मई आपका 31, जून आपका 30, जुलाई आपका 31, अगस्त आपका 31, सितंबर आपका 30, अक्टूबर आपका 31 और नवंबर आपका 30 और ये बचे हुए दिन 19। अब यहाँ से हम ऑड डेज निकालते हैं, तो यहाँ 6 से भाग करेंगे, शेषफल 4 आएगा, यहाँ शेषफल 1 आएगा, यहाँ शेषफल 0 आएगा, यहाँ शेषफल 1 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0 और यहाँ क्षेत्र का 18 1 6 से डिवाइड करने के बाद देखो 6 पंचे 30 पूरा कट गया। तो अब यहाँ पे हम 6 का मल्टीपल 6 काट दीजिए इसको, 1 1 2 3 4। तो आप मंडे प्लस 4 कर दीजिए, तो मंडे प्लस 4 क्या होगा, मंडे प्लस 4 आपका हो जाएगा फ्राइडे यानी शुक्रवार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, शुक्रवार। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए यार, ये सारे क्वेश्चन IQ बेस्ड हैं। अगर आपका बेसिक फंडामेंटल नहीं ठीक है तो आप कितने भी लर्नर हैं, कितने भी एक्सपर्ट हैं, आप क्वेश्चन को इरर करके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में है कि यदि प्रत्येक 4 वर्ष के बजाय प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप वर्ष हो जाए और 1 जनवरी 1951 को कौन सा दिन होगा। देखो, 1 जनवरी 1951 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1 जनवरी 1951 को कौन सा दिन होगा यदि 1 जनवरी 2020 को शनिवार है, 1 जनवरी 2020 को शनिवार है, तो डेट और मंथ सेम है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सीधे सीधे कितने साल का गैप है, तो आप बोलेंगे मेरे प्यारे भाई 31 साल का गैप है, यानी 31 ईयर का गैप है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप वर्ष हो, तो आप याद रखिए कि अगर 30 साल में अगर पूछता तो 15 लीप होते, 15 साधारण होते, क्योंकि प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप वर्ष है। लेकिन यहाँ शुरुआत किससे हुई है, शुरुआत आपकी 2020 से हुई है, तो निश्चित तौर पे लीप वर्ष की संख्या ज़्यादा होगी। तो 31 साल में 16 लीप ईयर होंगे और 15 आपके साधारण वर्ष होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि आपके मंथ को, ईयर को घटाया गया है, तो साधारण वर्ष में 1 और लीप वर्ष में 2, तो 16 दूनी 32 और 32 और 15 कितना हो जाएगा 47।
अब 47 में 7 से भाग लाएंगे, 7 छंग 42, रिमाइंडर कितना आएगा 5, तो रिमाइंडर 5 आएगा। तो 2020 को कौन सा दिन है देखते हैं थोड़ा सा। 2020 को है शनिवार भैया, 2020 को है शनिवार, तो 5 जोड़ दीजिए या 2 घटा दीजिए, तो शनिवार माइनस 2 कितना होगा, वीरवार। वीरवार या आप बोल सकते हैं थर्सडे होगा। मैं ऐसा कर दूँ, ये बात आप अच्छे से समझ गए। बार बार बता रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन IQ बेस्ड हैं। अगर आप बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस है तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बार बार हम ये प्रयास करें कि वीडियो लंबा ना हो, ये सारे क्वेश्चन हम कवर कर लें, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पॉइंट की बात कर रहे हैं। आप आशा करते हैं कि चीज़ों को समझ जाएंगे। यदि 365 दिन के बजाय एक वर्ष में 400 दिन होने लगे, एक साधारण वर्ष में 400 दिन होने लगे, यानी जो ऑर्डिनरी ईयर है अब ये 360 ना हो करके अब ये हो जाएगा आपका 400 दिन का, और जो लीप ईयर है ये 366 ना हो करके हो जाएगा 450 दिन का। तो क्वेश्चन में बोला गया है, तो वर्ष 2031 के पहले दिन क्या होगा, यानी 2031 का पहला दिन क्या होगा, 1 जनवरी 2031। इस तरीके से बोलोगे 1 जनवरी 2031 को कौन सा दिन होगा, यदि वर्ष 2021 का पहला दिन गुरुवार है, यानी 2021 का पहला दिन अगर 21 कौन सा दिन है भैया, गुरुवार है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ से कितने साल का गैप है, 10 साल का, 10 साल का गैप है। तो 10 साल में आप बताइए कितने लीप होंगे, तो आप बोलोगे 2001, यहाँ पे 2024 होगा, 2028, यानी 2 लीप होंगे। और ऑर्डिनरी कितने होंगे, तो आप बोलोगे 8 ऑर्डिनरी ईयर हो जाएंगे। 80 मत समझिएगा इसको। अब 400 में विषम दिन निकालने के लिए एक बात बताइए, किसी क्या सप्ताह में दिनों की संख्या को घटाया बढ़ाया तो गया नहीं, तो आप जनरली 7 से भाग लगाइए। 7 से भाग लेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 49, रिमाइंडर 1 आएगा, और यहाँ भाग लगाइए 7 × 42 और 7 × 4 = 28, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 12, 12 में फिर से 7 से भाग लेंगे, शेष फल आएगा 5। तो गुरुवार प्लस 5 कर दीजिए या -2 कर दीजिए, तो गुरुवार -2 क्या होगा आपका, हो जाएगा मंगलवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मंगलवार। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, बी। तो मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बात और याद रखिए कि यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है वो मॉडरेट कंटेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। और हम डेली प्रैक्टिस सेशन शाम को रीजनिंग का एक वीडियो आपके बीच में पहुँचाएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद।